कुछ लोग ये भी कहते हैं कि आज तक अश्वत्थामा को जिसने भी देखा है या तो वो मर गया है या पागल हो गया है। तो आइए देखते हैं क्या सच्चाई है इसके पीछे। मैं रोहन झा, कैमरामैन शीर्ष शुक्ला के साथ। शीर्ष, शीर्ष कैसा था यार? तू पागल है क्या? डरा मत ना यार। और ये अश्वत्थामा की बातें बंद कर, कहीं सच में आ गया तो भगवान करे वो यहाँ ना आए। चल तू चला, तू आई मला को टाल। तू कैसी बातें कर रहा है भाई? अगर अश्वत्थामा नहीं आया ना, तेरी भी नौकरी जाएगी और मेरी भी नौकरी जाएगी। अरे यार तुझे जॉब की पड़ी है। ये फोर्ट देख के मेरे डर के मारे हालत खराब हो रही है। भाई फोर्ट नहीं होता, फोर्ट होता है, फोर्ट, किला, समझा? इसको किला बोलते हैं। और ये देख, टेम्पल। तेरे जैसे लोगों की ना दुनिया में कमी नहीं है भाई, क्योंकि तेरी इंग्लिश भी तेरे जैसी एकदम डम्बो है, डम्बो। रोहन प्लीज मेरी बात सुनना यार। देख रोहन, मुझे ना बड़ा डर लग रहा है। यहाँ से चलते हैं। चल भाई। शीर्ष भाई, ना तू कहीं जा रहा है और ना मैं कहीं जा रहा हूँ। हमें अश्वत्थामा चाहिए। अगर अश्वत्थामा नहीं मिला ना तो मैं यहाँ से नहीं जाने वाला। तू टेंशन मत ले, बस एक काम कर। क्या? तू अपने इस कैमरे को ना रेडी रख, बाकी सब मैं देख लूंगा। ठीक है? तू मरवाएगा यार। और एक बात और, आज अश्वत्थामा आएगा ही आएगा और उसके फुटप्रिंट मैं लेके आऊंगा, समझा? और उसकी स्टोरी भी बनेगी। कैसे? वो मैं हूँ, मैं देख लूंगा, तू टेंशन मत ले। कैमरा खराब हो जाएगा यार। बारिश देखना बारिश हो रही है तो बारिश में शूट कैसे करेंगे? भाई अब बारिश आए या तूफान आए, मैं तो अश्वत्थामा की स्टोरी कवर करूंगा ही करूंगा और तू भी मेरे साथ करेगा। चुपचाप खड़ा रहे, समझा? चुप कर जो करना है तुझे। शीर्ष, ये देख अश्वत्थामा के होने का सबूत। ये कहां से लेके आया? और ये देखिए, ये किसी आम आदमी के पैर नहीं, ये है अश्वत्थामा के पैरों के निशान। अरे यार, पैरों के निशान? अश्वत्थामा सच्ची में? मुंबई से 40 किलोमीटर दूर बानपुर के किले में कल रात हमारे ही न्यूज चैनल के रिपोर्टर की बेरहमी से हत्या कर दी गई। माना जाता है कि हजारों साल पुराने पौराणिक कथा के पात्र अश्वत्थामा आज भी जीवित हैं, जिन्हें इसी किले में कई बार देखा गया है। इसी बात का सच पता लगाने के लिए दो पत्रकार कल यहाँ आए थे। किले के केयरटेकर भूषण सिंह को ही इस कत्ल का दोषी माना जा रहा है। पुलिस ने उन्हें अपनी हिरासत में ले लिया है। हमारे साथ हैं किले के केयरटेकर भूषण सिंह, जिन्हें इस हत्या का दोषी माना जा रहा है। क्या आपको इस बारे में कुछ कहना है? सब महादेव जी की मर्जी, लेकिन चलो नहीं सुनिए तो। वैसे सारे सबूत भूषण सिंह के ही खिलाफ हैं। यहाँ हमारे साथ हैं किले के मंदिर के आचार्य जी। आचार्य जी, वैसे गौर करने वाली बात पैरों के निशान भी है, जो कि एक आम आदमी के पैरों के निशान से थोड़े बड़े नजर आते हैं। क्या आप इस बारे में कुछ जानते हैं? शिव लोगों का ये कहना है कि ये पैर अश्वत्थामा के हैं। अब बाकी सब तो भोलेनाथ ही जानते हैं। जैसा कि आपने सुना, आचार्य जी का भी यही कहना है कि ये पैरों के निशान अश्वत्थामा के हो सकते हैं। तो कौन है कातिल, भूषण सिंह या फिर अश्वत्थामा? कैमरामैन धर्मेश के साथ। इट्स स्ट्रेंज ना सर, सब लोगों को लग रहा था कि अश्वत्थामा किलर होगा, किलर एक आम इंसान निकला। सर क्या सोच रहे हो? मैं इन लोगों की सोच के आगे सोच रहा था। मैं सोच रहा था कि कोई है जो चाहता है कि मैं ये केस लूं। कौन? सारे प्रश्नों का उत्तर अभी दे दूं या बाद में चलेगा? केस तो शुरू होने दो। ओके सर। नमस्कार साहब। नमस्कार। आप इतने बड़े वकील, हमारा मुकदमा क्यों लड़ना चाहते हैं आप? आपको हम सच सच कहते हैं,
आपको देने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। भूषण जी, आपसे कुछ मांग भी नहीं रहा मैं। अब आगे क्या करना है, कैसे करना है, ये आप मुझ पे छोड़ दीजिए। ठीक है साहब। चलिए, अब विस्तार में बताइए उस दिन क्या हुआ था। क्या बताएं साहब, हम पिछले 20 साल से उस किले में पहरेदारी की नौकरी करते हैं। हमेशा की तरह उस रात भी पहरेदारी पर निकले थे। तभी अचानक हमने देखा कि मंदिर के आगे एक पत्रकार बना पड़ा हुआ है। उसकी गर्दन को किले की पुश्तैनी तलवार से किसी ने काट दी थी। हमारे तो होश उड़ गए। इससे पहले कि हम कुछ समझ पाते, लोग वहां इकट्ठा हो गए और उन लोगों ने समझा कि हमने पत्रकार को मारा है। जी, घटनास्थल पर जो पैरों के निशान पाए गए वो साहब, हम पैरों के निशान के बारे में कुछ भी नहीं जानते साहब। हम तो वो घटना घटने के बाद वहां पहुंचे थे। हमने कत्ल नहीं किया साहब। सच सच बोल रहे हैं? उस रात जो हमने देखा वो सब कुछ आपको बता दिया। ठीक है, यहां से मैं संभाल लूंगा। चलता हूं। बैठिए बैठिए, आप बैठिए। आशा करता हूं कि आपने मुझे सब सच सच बताया, कुछ छिपाया नहीं। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। योर ऑनर, यही है वो तलवार जिससे हुआ वार। योर ऑनर, 1 + 1 2, 2 + 2 4। बहुत सिंपल है, ये केस भी उतना ही सिंपल है। 10 मिनट में यूं समझाता हूं मैं और जीत भी जाऊंगा। योर ऑनर, क्या है ये जो तलवार है, लोगों का कहना है कि कई सालों से भानपुर के किले में वहां पे हिफाजत से रखी हुई थी और उनका ये भी कहना है कि ये तलवार जो है वो अश्वत्थामा की थी। महाभारत अश्वत्थामा। अब बात यह है कि सतयुग में अश्वत्थामा ने इस हथियार को अपने हाथ में था थामा। कलयुग में भूषण जी ने क्यों अपने हाथ में थामा? आफ्टर ऑल क्या है ये ड्रामा? I am Jaiswal is going to unfold the drama, Your Honor. As I said in 10 minutes. बात क्या है Your Honor कि जो भूषण जी जो हैं वो कई सालों से इस किले की हिफाजत कर रहे हैं, रखवाली कर रहे हैं। अच्छा है, और शहर के बड़े बड़े इन्वेस्टर्स की नजर थी इस किले पे, वो रिसोर्ट में उसको तब्दील करना चाहते थे। अच्छा है, लेकिन अश्वत्थामा की वहां पे मौजूदगी कि वो रोज रात को आता है वगैरह वगैरह जो भी अफवाह थी, उसके चलते सभी इन्वेस्टर्स डर रहे थे। ये बात इन्वेस्टर्स के लिए अच्छी नहीं थी, भूषण जी के लिए बहुत ही अच्छी थी ये बात, क्योंकि वो चाहते ही नहीं थे कि इस रिसोर्ट, ये मैं जो किला है वो रिसोर्ट में तब्दील हो। इसलिए उन्होंने क्या किया मैं बताता हूँ। यूं हुआ योर ऑनर के अपना जो रिपोर्टर है रोहन और कैमरामैन उसके साथ जो था शीर्ष, वो वहां पे पहुंचा इस जो अफवाह है अश्वत्थामा के आने की, उस बात से पर्दाफाश करने के लिए। वो पर्दाफाश करने वाले थे, लेकिन भूषण जी को डर लगा कि अगर ये पर्दाफाश हो गया तो उनका तो कच्चा चिट्टा सब वहां पे खत्म हो जाएगा, उनकी रोजी रोटी खत्म हो जाएगी। आज अश्वत्थामा का सच सबके सामने आकर ही रहेगा। हम भी देखते हैं कैसे आती है सच्चाई दुनिया के सामने। ऑर्डर ऑर्डर, साइलेंस इन द कोर्ट। इसलिए अश्वत्थामा की जो काल्पनिक कहानी है कि वो रोज वगैरह आता है वहां पे, जो भी शिव जी की पूजा वगैरह करता है, उसको चालू रखने के लिए इन्होंने रोहन को मार डाला इस तलवार से योर ऑनर, इस तलवार से। अब पाठक साहब, मुझे पता है आपका अगला सवाल यही होगा कि जब भूषण जी ने रोहन की हत्या की तो शीर्ष भी वहीं पे था, उसको क्यों नहीं मारा? आया ना आंसर योर ऑनर। क्या था कि शीर्ष जो है ना वो अपना कैमरा लेने के लिए थोड़ा दूर गया था। उतने में भूषण जी वहां पे पहुंचे, रोहन को देखा, मार डाला। शीर्ष वहां पे पहुंचा, शीर्ष पहुंचा, भूषण जी उसको भी मारने वाले थे, मारा क्यों नहीं? क्योंकि वो वार करने गया उससे पहले तो शीर्ष चिल्लाने लगा, चीखने लगा। तो उसकी चीख सुन के, आवाज सुन के बाहर से लोग अंदर आ गए। अब लोग अंदर आ गए, पुलिस को बुला लिया, भूषण जी को पकड़ के अंदर डाल दिया। भूषण जी अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाए, लेकिन भूषण जी मैं अपने मकसद में कामयाब हो जाऊंगा, आपको फांसी के तख्ते तक लटका कर ही रहूंगा। अफसोस की बात है योर ऑनर कि शीर्ष जो है इस हादसे के बाद उसका थोड़ा मानसिक संतुलन खो चुका है,
इसलिए वो यहाँ पे आ नहीं सकता है, अपनी गवाही वगैरह दे नहीं सकता है। बट इट डजंट मैटर, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, क्योंकि मैंने तो साबित कर ही दिया। भूषण जी की मौका वारदात पे मौजूदगी, उनके हाथ से ये तलवार उठा के उनको वार करना, क्योंकि ये तलवार सिर्फ भूषण जी ले सकते थे योर ऑनर। तो दरवाजे में लॉक थी ना, और मोटिवेशन तो मैं बता ही चुका हूं। तो इस सब के चलते ये साबित होता है कि भूषण जी ने ही खून किया है रिपोर्टर रोहन का। केस ओवर 10 मिनट्स योर ऑनर। जसवाल साहब, क्या कोई गाड़ी छूटी जा रही है आपकी? सी क्लास ब्रांडेड कार में ट्रैवल करता हूँ ना सर। अच्छा, आपकी गाड़ी भी सी क्लास है आपकी तरह। संभालिएगा कहीं सी क्लास गाड़ी में आप अस्पताल ना पहुंच जाए, क्योंकि ब्लड प्रेशर की बीमारी है आपको। आप इतने उत्सुक हो रहे हैं, बहुत चक्का हो रहे हैं। धैर्य रखिए, इस केस का परिणाम आने में भी बहुत समय है। आपका समय समाप्त हुआ। योर ऑनर, जायसवाल साहब ने अभी अदालत को बताया कि जिस कक्ष में ये तलवार रखी जाती थी, उस कक्ष की चाबी केवल भूषण जी के पास ही होती थी। ये बात 100% सत्य है योर ऑनर। इन्होंने अदालत को ये नहीं बताया योर ऑनर कि जब ये तलवार उस कक्ष से बाहर निकाली गई थी तो उस कक्ष के द्वार का ताला तोड़ा गया था। अरे रे, अब सोचने वाली बात है जायसवाल साहब कि जिस व्यक्ति के पास ताले की चाबी हो, वो भला ताला क्यों तोड़ेगा? ऑर्डर ऑर्डर, साइलेंस इन द कोर्ट। नहीं, मैं जानता हूँ आप क्या कहेंगे। आप यही कहेंगे कि बहुत चालाक हैं ये, बहुत चतुर हैं, जानबूझकर इन्होंने कक्ष का ताला तोड़ा और फिर वहां से तलवार निकाली ताकि कोई इन पर संदेह ना करे। करेक्ट। ये तलवार जायसवाल साहब, आप कसरत वसरत करते हैं, जिम में जाते हैं? हाँ, पर्सनल जिम है मेरा। अच्छा, पर्सनल जिम है? योगा सेंटर के साथ। योगा सेंटर के साथ? वाह, क्या बात है। कोई बात नहीं, चलिए, अच्छी बात है। ये पकड़िए जरा तलवार। ऑर्डर ऑर्डर, साइलेंस इन द कोर्ट। थोड़ा वजनदार है ये, अश्वत्थामा का। चलिए, पकड़ दो, आपने लिया, अब इसे थोड़ा घुमा लीजिए। आपकी चाल समझ रहा हूँ मैं घुमाऊंगा, आप पे वार हो जाएगा और आप मुझ पे इल्जाम लगा देंगे। नहीं, मैं देखिए, मैं यहाँ खड़े हो जाता हूँ, आप सामने की ओर घुमाइए। योर ऑनर, प्लीज कैरी ऑन। अरे 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 अरे, छोड़ दीजिए, छोड़। Are you okay? या योर ऑनर, हमारे युवा और बलवान मित्र जायसवाल साहब जिस तलवार को उठा ही नहीं पाए, हम कैसे ये सत्य मान लें कि एक दुर्बल वृद्ध व्यक्ति ने इस तलवार को उठाया, इसे हवा में घुमाया और इससे वार करके किसी की हत्या की। योर ऑनर, भूषण जी का इस तलवार से किसी पर वार करना मुझे संभव नहीं लगता। इस समय पर मैं अदालत का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं घटनास्थल की ओर, जहां योर ऑनर सामान्य से भी बड़े पैरों के छाप पाए गए। की नहीं मतलब ये तो मैं भी रेस कर सकता था पॉइंट, लेकिन इट्स पॉइंटलेस। कॉमन सेंस की बात है, इतने बड़े पैरों के निशान असली हो ही नहीं सकते। नहीं, आप ये साबित करेंगे कि असली है, लेकिन मैं कहूंगा नहीं, ये भूषण जी ने बनाए हैं ये प्रूव करने के लिए योर ऑनर कि अश्वत्थामा वहां पे आता था। अब योर ऑनर, ये जब तक फोरेंसिक्स जांच नहीं होती, उन छाप की डीएनए टेस्ट नहीं होता, ये कहना मुश्किल है जायसवाल साहब कि वो छाप आपने बनाए, या मतलब किसी ने बनाए, या वो भूषण जी ने बनाए, या किसी के पैरों की जरूरत ही नहीं योर ऑनर। नहीं जरूरत। मैं बोल रहा हूँ ऑब्जेक्शन। ऑब्जेक्शन ओवर रूल्ड। यह अदालत इन पैरों के निशानों का टेस्ट कराने का हुक्म देती है। द कोर्ट इज एडजर्न्ड टिल नेक्स्ट हियरिंग। एक बात तो तय है अधीरा, ये पैरों के छाप किसी के पैरों से नहीं बने, किसी ने अपने हाथों से बनाए हैं। सो यू मीन जायसवाल वाज राइट? तो फिर आपने कोर्ट में डीएनए रिपोर्ट्स की रिक्वेस्ट क्यों की? क्या करता, और मुझे अपनी तैयारी करने के लिए समय की जरूरत थी, और डीएनए रिपोर्ट से बेटर बहाना और कोई मिल भी नहीं सकता। सो आई थिंक भूषण सिंह इज इन्वॉल्व्ड इन दिस। अगर उसने पैरों के निशान बनाए हो तो मुझे वो आदमी कुछ ठीक नहीं लगता है, लाइक ही इज हाइडिंग समथिंग। मेरा विश्वास ये कहता है कि ये हत्या भूषण ने नहीं की, और फिर ये फोरेंसिक रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है, जो ये कहती है कि रोहन के गले पर जो वार किया गया वो ऊपर से नीचे की ओर किया गया।
ऐसा वार तो वही कर सकता है जो रोहन से कद में ऊंचा हो। लाइक अश्वत्थामा। ये तो वही बता पाएगा जो वहां था, जिसने सब कुछ देखा है। यू मीन शीश? डॉक्टर साहब, अचानक क्या हो गया इन्हें? कल तक तो ये बस शॉक स्टेट ऑफ माइंड में थे, लेकिन कल रात अचानक इन्हें पैरालिसिस अटैक आया। अब इनकी 80% बॉडी पैरालाइज्ड हो चुकी है। सर, ऐसी हालत में शीर्ष हमारी क्या मदद कर सकता है? शीर्ष, मैं जानता हूं कि इस समय जैसा तुम्हारा स्वास्थ्य है तुम्हें परेशान नहीं करना चाहिए, लेकिन थोड़ी सी अगर जानकारी तुम दे दोगे तो बहुत सहायता हो जाएगी। हमारे लिए जानना बहुत आवश्यक है कि तुमने क्या देखा था। मैं समझ रहा हूं कि तुम बोल नहीं पाओगे, ये अल्फाबेट्स बनाकर लाया हूं। मुझे बताओ जरा कि कौन है वो आदमी, उसका नाम किस अक्षर से शुरू होता है? ए से नाम शुरू होता है हत्यारे का। ए के बाद शीश। शीश, शांत हो जाओ। शीश, शीश। प्लीज इनसे कोई सवाल मत कीजिए। इनको थोड़ा सा भी स्ट्रेस इनकी हालत को और नाजुक बना सकता है। समझ जाता हूँ। कानपुर में रिपोर्टर की हत्या का मुख्य दोषी किले के ही केयरटेकर भूषण सिंह को माना जा रहा है। सारे सबूत भी उसी के खिलाफ हैं और उसका बच पाना नामुमकिन सा लग रहा है। जुर्म साबित ना होने तक उसे थाने के राबौड़ी चौक पुलिस स्टेशन में रखा गया है। देखते हैं इस केस का अगला रुख क्या होगा। ऐसे कौन हो सकता है सर? अदालत में बताऊंगा। योर ऑनर, पिछली डेट में मेरे जो सीनियर हैं पाठक साहब, उन्होंने ये कहकर और एक डेट मांगी थी, टाइम मांगा था कि वो जो पैरों के निशान हैं बड़े वाले, उसका डीएनए टेस्ट होना चाहिए, फॉरेंसिक जांच होनी चाहिए। अग्रीड हो गया और ये साबित भी हो गया योर ऑनर कि ये जो पैरों के निशान है, जो पाठक साहब ऐसा मान रहे थे कि असली हो सकते हैं, लेकिन नहीं है। पाठक साहब, आपने वो कहावत तो सुनी होगी ना, अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना, लेकिन इस केस में आपने अपने पैरों पे पैर मार दिया, वो बड़ा वाला नकली वाला। योर ऑनर, ये पैरों के निशान नकली है, ये तो साबित हो गया है। अब ये नकली पैरों के निशान किस असली आदमी ने बनाए वो भी मैं साबित कर दूंगा, और उसके लिए योर ऑनर मैं यहाँ पे वो जो किले में जो शिव मंदिर है उसके आचार्य जी को बुलाना चाहता हूँ। विथ योर ड्यू परमिशन सर। परमिशन ग्रांटेड। भोलेनाथ की सौगंध, हम जो भी कहेंगे सच कहेंगे। आचार्य जी, भूषण सिंह जी को आप कितने टाइम से जानते हैं? जी, पिछले 20 वर्षों से। तो इतने सालों से आप जानते हैं एक दूसरे को, तो काफी दोस्ताना याराना होगा आप लोगों को? जी नहीं, वो हमारी उनसे ज्यादा बातचीत नहीं होती है। क्यों, ऐसा क्यों? मतलब वो केयरटेकर है किले के, आप मंदिर के पुजारी हैं, रोज मिलते हैं, फिर भी इतनी कम बातचीत क्यों? क्या है ना वकील साहब, भूषण जी अधिक बातचीत नहीं करते हैं, वो अपने आप में मगन रहते हैं। आपने भूषण जी को कभी ऐसे सस्पिशियस एक्टिविटी करते देखा था? संदेहजनक जायसवाल साहब, संदेहजनक। संदेहजनक, थैंक यू, सो काइंड ऑफ यू। संदेहजनक कार्य करते हुए देखा? नहीं, बोलिए बोलिए, डरिए मत, कुछ नहीं करेंगे, मैं हूं ना, बोलिए। वकील साहब, भोलेनाथ के भक्त हैं हम जो भी कहेंगे सत्य कहेंगे। भूषण जी को मैंने कई बार लोगों से छुपकर बड़े से पैरों के निशान बनाते हुए देखा है। पॉइंट टू बी नोटेड योर ऑनर। देखा, मैंने कहा था, यूं ही तुम्हें कुछ कहता ही नहीं हूं ना।
कहा था मैंने कि भूषण जी ही वो नकली पैरों के निशान बनाते हैं, साबित कर दिया मैंने योर ऑनर। कहा था मैंने कि भूषण जी ही कातिल है, वो भी साबित कर दूंगा, क्योंकि मोटिवेशन है ना, वो चाहते ही नहीं थे कि अश्वत्थामा की अफवाह जो हो वो खत्म हो। नहीं 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 जायसवाल साहब, ये कैसे पता आपको कि ये नहीं चाहते थे कि अश्वत्थामा की जो मिथ्या है, जो अफवाह है, वो खत्म हो सकता है कोई और चाहता था ऐसा। ओह, आई लाइक दैट। कौन? वो पूछता हूँ, पंडित जी बताएंगे। आप हटिए, सरक ही है ऐसे। थैंक यू। हाँ पंडित जी, तो कितने वर्ष हो गए आपको इस मंदिर की देखभाल करते हो? जो वकील साहब, भोलेनाथ की कृपा से पिताजी के बाद हम इस मंदिर के आचार्य हैं। ये समझ लिए कि यही जीवन बीता है हमारा। अच्छा, अच्छी बात। तो आप तो पंडित हैं, दान पुण्य पौराणिक बातों में विश्वास रखते होंगे। क्या लगता है ये अश्वत्थामा की जो बात है, इसमें कोई सत्य है? आते हैं अश्वत्थामा जी वहाँ दर्शन लेने? जी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब पूर्वज तो कहते हैं कि श्राप मिलने के बाद अश्वत्थामा पृथ्वी पे भटक रहा है, और किले के पुराने शिव मंदिर में उसके आने की बात भी कई सालों से सुनी जा रही है। सुनी है, देखा नहीं कभी आपने साक्षात? जी शिव भोलेनाथ की कृपा से अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। हम तो आरती के बाद घर चले जाते हैं और रात भर मंदिर के पट खुले रहते हैं। अब हमारे जाने के बाद अगर वो आता हो तो पता नहीं। आप पूजा करके घर के लिए प्रस्थान कर गए, तत्पश्चात मंदिर के द्वार खुले रहते हैं, कोई भी कभी भी आ जा सकता है, कोई रोक टोक नहीं। जी। घड़ी बहुत प्यारी पहनी है आपने, मूल्यवान होगी, महंगी होगी, जैसा कि आपका मोबाइल मूल्यवान और आधुनिक भी है। तो पंडित आप आचार्य जी, कैसे हो जाता है इतनी? भोलेनाथ की कृपा है हमारे ऊपर, इसमें अनुचित क्या है? नहीं, कुछ अनुचित नहीं है। हम तो चाहते हैं कि भोलेनाथ की कृपा आप पर सदैव बनी रहे, लेकिन ये कृपा कब और कैसे हुई ये बताइए ना। 3,30,000। क्या? उससे भी कई महंगी घड़ियां हैं मेरे पास। तो क्या मैं खूनी हो गई? नहीं, अब आप क्या हैं ये तो मुझे भी नहीं पता। प्रोसिक्यूटर की तनख्वाह पे आपने ये कैसे ले लिया ये भी नहीं पता। एक केस तो जीत नहीं पाते आप। एनीवे, शांत रहिए। हाँ, मैं भी केस की बात कर रहा हूँ। आपके मौकिल पे मैंने इल्जाम लगाया, आप मेरे गवाह को घसीट रहे हैं ऐसे। नहीं, मतलब ये महंगी घड़ी पहने हैं और ये महंगा मोबाइल है, उससे इस केस का क्या संबंध है? संबंध है ना जायसवाल साहब, मैं समझाता हूँ ना। मुझे समझाना पड़ेगा, आप तो समझेंगे नहीं। योर ऑनर, ये शिव मंदिर के ट्रस्ट का विवरण है। इससे स्पष्ट पता चलता है कि जब से अश्वत्थामा की अफवाह उड़ी है, तब से दर्शकों की संख्या बढ़ गई है। साथ साथ दक्षिणा भी योर ऑनर 20% बढ़ गई है, और तभी से योर ऑनर आचार्य जी के भी वारे न्यारे हो गए। वकील साहब, आप साबित क्या करना चाहते हैं? इस बात से ये साबित करना चाहता हूं मैं योर ऑनर कि अगर अश्वत्थामा की बात रद्द हो जाती, अगर लोगों को पता चल जाता कि ये मिथक है, तो वो मंदिर नहीं आते, लोगों की संख्या कम हो जाती, साथ में दक्षिणा और दान भी कम हो जाता, और आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। तो हो सकता है आचार्य जी के इसी भय से आपने ये हत्या की हो, ताकि अश्वत्थामा का जो रूमर है, जो अफवाह है, जो मिथक है, वो बना रहे। शिव शिव शिव, परमात्मा से डरो। ये हमारे ऊपर क्या अनुचित आरोप लगा रहे हो आप? अरे आप क्रोधित हो गए, क्रोधित मत होइए आचार्य जी, मैं तो यूं ही कह रहा था। मैं ये कह रहा हूं योर ऑनर कि बिल्कुल ऐसा ही आरोप मेरे मुवक्किल पर भी लगा है। अब तक कोई ठोस साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है। मैं अदालत से अनुरोध करता हूं कि जब तक कोई ठोस साक्ष्य प्राप्त न हो, तब तक इस केस की कार्रवाई यहीं स्थगित कर दी जाए। यह अदालत इस केस से संबंधित ठोस सबूतों को इकट्ठा करने का समय देती है। तब तक के लिए यह अदालत मुलतवी की जाती है। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। भूषण जी, आचार्य जी क्यों कह रहे थे कि वो पैरों के निशान आपने बनाए हैं? साहब, यह आचार्य पाखंडी झूठ बोल रहा है। आप उसकी बात पे भरोसा क्यों कर रहे हैं? हम सच कहते हैं, हमने कभी किसी के पैरों का निशान नहीं बनाया। आचार्य झूठ बोल रहा है, बाकी सब लोग भी झूठ बोल रहे हैं, कोई बात नहीं। इस समय आपकी बात मान लेता हूं, लेकिन एक बात याद रखिएगा, सच को चाहे जितना भी छिपा के रखो, अंततः मैं खोज निकालूंगा। एक और बात, मैं केवल न्याय के लिए लड़ता हूं, और अगर मुझे यह आभास हुआ कि आप दोषी हैं, तो अदालत में आपको दंड दिलाने से नहीं छूटूंगा।
पता नहीं आपके सच की तलाश में है मिस्टर केरी। मैं संवाद न्यूज चैनल का चीफ एडिटर विमल श्रॉफ। रोहन और शीश मेरे ही चैनल में काम किया करते थे। ऐसी मिस्टर केरी, आपसे उम्मीद नहीं थी। इतने काबिल लॉयर होने के बाद भी एक कातिल को डिफेंड कर रहे हैं आप। सारे सबूत हैं उसके खिलाफ। और रोहन मेरे अच्छे रिपोर्टर्स में से एक था। पता नहीं आप उसके साथ इंसाफ क्यों नहीं होने दे रहे। देखिए मिस्टर सॉरी विमल श्रॉफ। मिस्टर श्रॉफ, मैं समझ रहा हूं कि इस समय झूठ का पलड़ा थोड़ा भारी है, लेकिन सच के पलड़े को भारी होते हुए समय नहीं लगेगा। और जहां तक मैं जो कर रहा हूं उसका प्रश्न है, मैं न्याय के लिए लड़ता हूं। ये अदालत मेरा मंदिर है। न्याय दिलाना मेरा कर्म भी है और मेरा धर्म। इंसाफ चाहिए ना आपको। वचन देता हूं बहुत जल्द इंसाफ मिलेगा। हेलो। अधीरा है, कुछ तो है जो भूषण जी छिपा रहे हैं। तो एक काम करो, राठौर के साथ किले में जाओ और जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करो। ओके सर। कॉल मी बैक। थैंक्स। राठौर, हमें भानपुर के लिए निकलना है। तुम अपनी टीम के साथ वहाँ पहुँचो। ठीक। ए, सोता क्यों नहीं रहे? नींद नहीं आ रही है। नींद तो तूने उड़ा रखी है सबकी। एक बात सच सच बता, ये पैर के निशान किसके हैं रे? सच में अश्वत्थामा है कि तेरा सब किया करा है? अबे बता ना, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। बता, अरे बता ना। बोल ना। अबे कुछ बोलेगा कि नहीं? बिजली कैसे चली गई? कौन है यहाँ? कौन है? ए, देखो देखो देखो, इस तरफ देखो, उस तरफ देखो, कोई है? क्या हुआ सावन? कौन है वहाँ? पाटिल देखो जरा। क्या हुआ शिंदे? कोई बताओ। इंस्पेक्टर साहब, ये पैरों के निशान किसी के बनाए हुए तो नहीं लग रहे। जब हमला हुआ आप लोगों पर,
कुछ देखा सुना, कुछ पता चला? नहीं सर, अचानक हमला हुआ, अंधेरा था, ठीक से कुछ दिखाई नहीं दिया सर। भूषण ने कुछ बताया? नहीं सर, ये तो रात से एक ही रट लगा रखा है कि उसे कुछ पता नहीं, कुछ बोलने को तैयार नहीं है सर। पता नहीं क्या छिपा रहा है और क्यों। वो बताए या न बताए, सच तो बाहर आ ही जाएगा। एक मिनट सर। हेलो, यस सर, मैं आपको ही फोन करने वाली थी। यहाँ फोर्ट पे मुझे कुछ फुटप्रिंट्स मिले हैं जो बनाए हुए पैरों के छाप से अलग लग रहे हैं। एग्जैक्टली सर, बट हाउ डू यू नो? पुलिस स्टेशन में भी पैरों के छाप मिले मुझे। पता लगाने का प्रयास करो अधीरा कि पैरों के छाप किसके हैं। इस प्रश्न का उत्तर किले के आसपास ही मिलेगा। और हाँ, जरा संभल के। ओके सर, चलो चलते हैं। राठौर, मुझे लग रहा है यहाँ कोई है। देखते हैं। एक काम करो, यस, तुम मैडम के साथ जाओ, मैं इधर देखता हूँ। ओके सर। संभाल के। अमर जी। जी मैडम। आप दीवार के उस तरफ जाइए, मैं आगे देखती हूँ। ठीक है मैडम।
क्या हुआ? क्या हुआ? इधर आओ। क्या हुआ? कैसे हुआ ये? पता नहीं अधीरा ने ऐसा क्या देखा कि उसकी ये हालत हुई। उतनी देर से सिर्फ अश्वत्थामा वो मुझे मार देगा यही बड़बड़ा रही। मुझे तो डर है कि कहीं इसकी हालत भी शीर्ष जैसी ना हो जाए। शुभ शुभ बोल रहा था। ऐसा कुछ नहीं होगा, थोड़ा आराम करेगी, ठीक हो जाएगी। वैसे मैंने किले पर 2 आदमी तैनात कर दिए हैं। योर ऑनर, इस केस की पिछली सुनवाई में जायसवाल साहब ने प्रमाणित कर दिया था कि प्रथम बार जो पद चिन्ह पाए गए थे, जो फुटप्रिंट्स घटनास्थल से पाए गए थे, वो बनावटी थे, किसी के बनाए हुए। किंतु योर ऑनर, अब द्वितीय बार वैसे ही पद चिन्ह पुलिस स्टेशन से पाए गए हैं जो वास्तविक लग रहे। ये रहे दोनों के चित्र। आई नो। इनफैक्ट आई न्यू कि आप इस मुद्दे को जरूर उठाएंगे, लेकिन मेरा मानना है, इनफैक्ट आई एम वेरी श्योर कि इसमें भी भूषण जी की कोई चाल। आप पुलिस स्टेशन में थे? नहीं थे। होते तो आपको पता चलता कि जेल की सलाखें मोड़ी हुई थी। क्या भूषण जी को जिम कैसे चल रहा है आपका? छोड़िए। भूषण जी को देखकर आपको यह लगता है कि ये इस अवस्था में है कि ये सलाखों को मोड़कर अपने सेल से बाहर निकलकर अपने हाथों से पद चिन्ह बनाकर फिर अंदर जा सकते हैं? नहीं, दैट इज डिबेटेबल। या मंदिर तक जाकर पद चिन्ह बना सकते हैं, क्योंकि योर ऑनर, जिस प्रकार के पद चिन्ह पुलिस स्टेशन में पाए गए, हूबहू वैसे ही पद चिन्ह मंदिर के पीछे की ओर भी पाए गए हैं योर ऑनर, जिसकी खोज मेरी सहायिका अधीरा ने की है। दुर्भाग्यवश योर ऑनर, सेहत ठीक न होने के कारण वो आज अदालत में उपस्थित न हो पाए। मैं अदालत से निवेदन करता हूं कि इस केस की अगली तारीख दी जाए। यह अदालत डिफेंस को 2 दिन का समय देती है। कोर्ट इज एडजर्न्ड फॉर द डे। सर, आई एम सो सॉरी फॉर बीइंग लेट सर। तुम यहाँ अदालत में, तुम्हारी तबीयत खराब थी इसलिए मैंने आगे की तारीख ली। एक्चुअली फोन किया था मैंने तुम्हें हाल पूछने को, फिर सोचा तुम रेस्ट कर रही होगी इसलिए काट दिया। What are you doing here? सर, आई थॉट मैं एक बार कोर्ट आ जाती हूँ। वैसे भी आई हैव मिस्ड टू मच। आई एम फीलिंग बेटर सर, इट्स फाइन। मैं बस उस दिन बहुत ज़्यादा डर गई थी। ये मैं जानना चाह रहा था कि आखिर हुआ क्या था, क्या देखा जो इतनी डर गई? क्या बताऊँ सर आपको, आई नेवर बीन सो स्कैर्ड इन माई लाइफ। वो आदमी बहुत ज़्यादा बड़ा था। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.